Hey Balko, this is your Balaji teacher and I welcome you all on our channel Edu Passion. Here we have started the chapter second term syllabus CBSE board. The first chapter नहीं 8 chapter book का but second term के लिए first chapter है that is reproduction. अच्छा मैं तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे और इसमें हमने नॉर्मली बात कर ली थी स्टार्टिंग से वेरिएशंस की क्यों इम्पोर्टेंट है या एग्जैक्ट कॉपी बन रही है नहीं बन रही है क्या जरूरत है ये सब की। उसके बाद हमने बात कर ली थी किसके बारे में रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स के बारे में एसेक्सुअल सेक्सुअल उनको डिफरेंशिएट किया था। एसेक्सुअल के बारे में हम बात कर रहे थे उनके टाइप्स के बारे में जिसमें से हमने फिजन को कंप्लीट कर लिया है और आज हम कंप्लीट जो या फिर हम जो स्टार्ट करेंगे वो होगा आपका फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन और होगा आपका स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग देखते हैं उसको भी यहीं पे कर लेंगे अगर टाइम मिला तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन भैया इसमें रहता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को। ठीक है, सबसे पहले ये हो कहाँ रहा है बच्चों, ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं हो रहा। आपने पहले जो फिशन पढ़ा था वो सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। ये कहाँ होगा, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ परफॉर्म किया जाएगा, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड सेम इज विद रीजनरेशन, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लगभग एक जैसा है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंसेस है। इसमें जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज होगा बेसिकली इसकी बॉडी इतनी ज्यादा सिंपल होगी, इससे कॉम्प्लेक्स बॉडी जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेंगे थ्रू रीजनरेशन उनकी बॉडी कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आपकी कॉम्प्लेक्स होगी। यहाँ पे जो यूज होने वाले हैं कैसे होगा और रीजनरेशन में इसमें फर्क क्या है, बात एक ही है। फ्रेगमेंट्स होंगे, टूटेंगे फ्रेगमेंट्स और उससे पूरी बॉडी बन जाएगी आपकी, रीजनरेट होगी। फ्रेगमेंटेशन में भी तो रीजनरेशन हो रहा है आपका। ये क्या है, एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये भी क्या है, एज ए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और क्या है बच्चों, रीजनरेशन। मैडम नाम ही लिख दिया उसका, ऐसा नहीं है। रीजनरेशन of the lost parts of some animals के जो lost part दोबारा से regenerate हो रहे हैं। एग्जाम्पल आपका कौन है यहाँ पर, लिजर्ड है ना, पूछ काट दो वापस आ जाएगी। ये क्यों हो रहा है उसकी बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या हो रहा है, एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगायरा। मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है, स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा आपका क्या है, एल्गी है ये। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी है जो कि फिलामेंटस है। ठीक है, मतलब कि इसके सेल्स में बेटा ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, आपके सारे सेल्स आपको एक जैसे मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, चलो ग्रीन कलर से बनाते हैं। ये है आपकी, ठीक है, ये क्या है, स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा का ये है। अब इसको क्या करते हैं, यहां से कट कर दो। कट जब कर देंगे हम, ठीक है, ये होगा, ये दोबारा से ग्रो कर जाएगी। दोबारा से मतलब कि आपके सब यही पार्ट से, इस फिलामेंट से ही आपके क्या करेगा, ग्रो कर जाएगी। एक फ्रेगमेंट से फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, एक हर एक फ्रेगमेंट क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। अगर इसको मेरा देखो, ये क्या कर जाएगा, ये अलग ग्रो कर जाएगा पूरे ऑर्गेनिज्म में और ये अलग ग्रो कर जाएगा। यहां पर क्या जो ये रीग्रोथ हो रही है ना, रीग्रोथ जो हो रही है थ्रू सिंपल सेल्स, यहाँ पे जो
ग्रोथ होगी वो सिंपल सेल्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, कुछ ऐसा नहीं है अलग से सेल्स बन के आई है, वही सेल्स ग्रो करने लगेंगे, डिवीजन करेंगी और पूरा बॉडी बना देंगे। वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे। ये फ्रेगमेंट जब मैंने इसको स्पायरोगैरा को 2 पार्ट में तोड़ दिया तो ये वापस इतना हो जाएगा और ये इतने लंबी ग्रोथ पूरी लेकर आ जाएगा। मतलब मार्कर अगर मेरा स्पायरोगैरा होता तो एक मार्कर से मैं 2-2 मार्कर बना लेती, ऐसे तोड़ती और रख देती और ग्रो करने के बाद यहाँ एक और मार्कर और यहाँ इसकी मुंडी आ जाती, मतलब कैप आ जाती, तो कितना सही रहता। लेकिन ये नहीं होता, ये बेचारे नॉन लिविंग, ये लिविंग है, फ्रेगमेंटेशन तो यहाँ पर होगी ना। तो ये पूरा आपका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन में होता है। जबकि रीजनरेशन में, रीजनरेशन आपका एग्जाम्पल लेते हैं प्लानेरिया, हाइड्रा में भी होता है, एग्जाम्पल है प्लानेरिया। इसमें क्या हो रहा है, बड़ा सुंदर सा डायग्राम है इसका, इसमें कार्टून बना सकते हैं। ये क्या है, प्लानेरिया है। इसको यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो, कट कर दिया, यहाँ बीच वाला कट हो गया, यहाँ नीचे वाला पार्ट आ गया। ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, नीचे वाला पार्ट बना लेगा, ये ऊपर ग्रो करेगा और ये नीचे ग्रो करेगा, ये एक और पार्ट बना लेगा, ये बीच वाला पार्ट ये बना के दोनों ये ग्रो हो जाएगा दोबारा से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक से अगर हमने 3 पीसेस बनाए उन सब से हो गया, ये फ्रेगमेंटेशन की तरह ही तो है। लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, यहाँ जो रीग्रोथ होगी थ्रू स्पेशल सेल्स, यहाँ पे सेल्स अलग हैं, तभी मैंने बोला यहाँ जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे वो रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स होंगे जो फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करेंगे उन ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये इस सेंस में आपके डिफरेंसेस होते हैं जिसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है कि रीजनरेशन को काफी बार फ्रेगमेंटेशन के साथ में अंदर पढ़ लिया जाता है या इनको सेपरेटली पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गए आपके कौन, रीजनरेशन। अब बडिंग देख लो, बडिंग क्या है, और यही इसको रिलेशन भी देख लेंगे। बडिंग क्या है, इसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा, कोई ऑर्गेनिज्म है ना, अपने लाल को पाल रहा है अपने बगल से कहीं से भी, मतलब जैसे आपके हाइड्रला है, हाइड्रा, हाइड्रीला बोल रही हूँ, बताओ, ठीक है, हाइड्रा है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन है ये, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, बर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, वो मैच्योर होगी, अपने पेरेंट की तरह बनेगी वो। ठीक है, पहले तो पेरेंट की तरह बनेगी, डेवलप होगी अपने पेरेंट की तरह। ठीक है, उसके बाद इसका होगा मैच्योरेशन, यहाँ जो बना है वो भी मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, मैच्योर होने के बाद में ये क्या कर देगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना। आजकल बच्चे कर रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, कमाने लग रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं और पेरेंट्स से सेपरेट हो जा रहे हैं। अरे भाई हो जाओ, चलो रूम सेपरेट कर लो, है, घर सेपरेट तो मत करो, घर सेपरेट मत करो, तो सेपरेट फ्रॉम दी पेरेंट बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से जब बर्ड के फॉर्मेशन में बाय द रिप्रोडक्शन होगा थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, तो अब आपका जो प्रोसेस होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो क्या होगा, बर्डिंग। यहाँ मैं लिख दूं जरा, ये हम पढ़ के आ रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम, ये है हमारा सेकेंड, थर्ड हमने पढ़ा है, इससे पहले हम एक पढ़ चुके हैं फिजन, ये फोर्थ है बर्डिंग। ठीक है, अब फिफ्थ में क्या है, स्पोर्युलेशन। देखो नाम से यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा, स्पोर्युलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्युलेशन और स्पोर फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर विल बी इन्वॉल्व्ड हियर। कैसे,
आपकी कोई बॉडी स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। अब वो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे करिए, इसके एग्जांपल्स क्या है ना, बहुत सारे हैं बच्चों। इसके एग्जांपल आपके फंगस है, बैक्टीरिया है, आपके फर्न्स हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, मॉसेस हैं। ये सब क्या है, यही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज कर रहे हैं। कौन सा, स्पोरिलेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एग्जांपल क्या थे आपके, हाइड्रा है, आपके ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट में आपकी बडिंग होती है, और ईस्ट में तो बहुत ज्यादा बडिंग होती है, मतलब एक टोरेला स्टेज आ जाती है, बहुत सारे बर्ड्स फॉर्मेशन होते हैं एक साथ। एक ही बर्ड एक बॉडी पे नहीं होता, मतलब यहाँ मैंने दिखाया एक बर्ड का फॉर्मेशन हुआ एक सिंगल पेरेंट पर। कई बार ऐसा होता है सिंगल पेरेंट पे बहुत सारे बर्ड्स के फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही मदर बहुत सारे बच्चों को या बर्ड के थ्रू आपकी रिप्रोडक्शन करेगी, तो उसको टोरेला स्टेज कहते हैं। तो यहाँ नहीं पढ़नी है वैसे, ये है एग्जाम्पल। ये पे क्या होगा आपका, फंगस में हमने राइजोपस ले लिया, राइजोपस, राइजोपस फंगस है। इसके जो स्पोर्स हैं, अच्छा स्पोर्स ना बच्चों, यहाँ पे जो स्पोर बनेंगे उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग अलग है। कुछ तो खुद ही आपके क्या है, जैसे जू स्पोर्स होते हैं जो मूव कर सकते हैं, है ना, मोटाइल हैं। बेसिकली हम जो राइजोपस का हम एग्जांपल ले रहे हैं, उसके जो स्पोर्स हैं वो क्या है, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल होने की वजह से किसी ना किसी चीज से होंगे, आपके डिस्पर्स होंगे। डिस्पर्स किससे होंगे, लैंड क्यों लिखा है, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड थ्रू विंड, ये हवा से डिस्पर्स होंगे इसके पोर्स। होता क्या है, आपके जो प्लांट है, जो आपकी बॉडी है उसमें फिलामेंट्स हैं जुड़े हुए, ठीक है, और लास्ट में एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, ये हाइफा से जुड़े हैं। यहाँ पर आपकी फ्रूटिंग बॉडी होगी। ये फ्रूटिंग बॉडी क्या है, इसमें स्पोर्स हैं, इसमें क्या भरे हैं, स्पोर्स। फ्रूटिंग बॉडी में भरे थे, पूरी बॉडी में नहीं है। इनके जो स्पोर्स फॉर्मेशन होता है वो स्पेशल बॉडी में होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस। ये क्या होगी, रप्चरिंग होगी, रप्चरिंग ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ राइजोपस। फ्रूटिंग बॉडी की रप्चरिंग हुई, जिससे कि आपके जो स्पोर्स हैं इनके अंदर जो थे वो नीचे आपके डिस्पर्स हो जाएंगे, और जैसे इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये ग्रो करते हैं। क्या होता है, फंगस जो होता है ना आपका, फंगस को चाहिए मॉइस्चर और थोड़ी सी नमी चाहिए ना। जहां नमी मिलेगी, आप ब्रेड लो, उसको आप कहीं पर भी ऐसे अंधेरे वाली जगह में रख दो, और वहां पे जहां नमी आ रही हो तो फटाक से उसमें फंगस ग्रो कर जाता है। या कहीं पर भी बारिश होती है, बहुत टाइम तक होते रहे, तो बार बार वो जो टेम्परेचर है वो नमी वाला रहता है, मॉइस्चर रहता है। तो वहां आपको देखा होगा लकड़ी पर या छत पर कभी कुछ पड़ा होगा ऐसे, स्टोर रूम में तो कहाँ पानी जाएगा, तो वहां क्या होता है, फंगस ग्रो करने लगता है, ठीक है, जहां मॉइस्चर होता है। स्टोर रूम्स में हाँ फंगस, जहां पर बहुत नमी होती है वहां फंगस ग्रो कर जाता है। तो ये फंगस का ग्रो करने का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर या उसको जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है वो मिल जाती है अपने फेवरेबल, वो ग्रो कर जाता है। हवा में है बहुत सारे स्पोर्स जो है फंगस के, वो हवा में उड़ रहे हैं, बैक्टीरिया के भी, ठीक है। तो ये आपका क्या होते हैं, स्पोरिलेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। और जो इसके स्पोर्स होते हैं ना, उनकी जो आपकी वॉल होती है बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, तो आपके बहुत सारी चीजों को टैकल कर जाती है। अच्छा, स्पोरिलेशन आपका अमीबा भी करता है ड्रास्टिक कंडीशन में। अमीबा वैसे तो हमने क्या पढ़ा था, आपका फिजन के थ्रू करता है, लेकिन जब ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है, अपने आप को बचाना होता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारे बच्चे बना लेगा अपने अंदर, छोटे छोटे अमीबा। वो एक्चुअली स्पोर्स होते हैं और उनको डिस्पर्स कर देता है ताकि बच सके, ठीक है। तो वो भी स्पोरिलेशन की हेल्प लेता है जब कोई ड्रास्टिक कंडीशन आ जाती है। सो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे ये चार, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग एंड स्पोरिलेशन। फिशन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, उसके सारे पार्ट्स, नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों को, जिसमें हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और लेक्चर मैं सैटरडे और संडे को नहीं अपलोड करूँगी, कोई भी मंडे टू फ्राइडे तक अपलोड किया करूँगी। तो 2 दिन का गैप है। जितना भी अब तक पढ़ा है वो आपको लर्न करना है, ठीक है, समझना होगा। कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।